पता नहीं लगा कि हाँ भाई जैसे प्रोफेशनल लाइफ के 26 इयर्स मैंने पास ऑन कर दिए हैं। मैंने उस दौर में ना कि इंस्ट्रूमेंटेशन एक नया फील्ड था। मैंने स्प्रे इंजीनियरिंग ज्वाइन की 2005 में। मेरे चाचा जी एक गवर्नमेंट टीचर हैं। पीपल ऑफ SCDL में आपका स्वागत है। एक ऐसी सीरीज जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस को आज यहां तक पहुंचाया है। आज के एपिसोड में हम मिल रहे हैं श्री आतम डोगरा से, टीम लीडर, इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन, जो पिछले 20 सालों से SCDL परिवार का एक अहम हिस्सा रहे हैं। मेरा नाम आतम डोगरा है और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो अपब्रिंगिंग है एक जॉइंट फैमिली में हुई है और हम 3 भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ अपनी फैमिली में। मेरा जो अपने स्कूलिंग है मेरे गांव से 5 और 6 किलोमीटर दूर थी, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। फ्रैंकली सेइंग मेरी लाइफ में स्ट्रगल तो कोई नहीं था। हाँ, लाइफ में अप एंड डाउन आए हुए हैं। आई लॉस्ट माई फादर एट व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। मेरे चाचा जी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, जो पूरी जो ब्रिंगिंग है वो मेरे अंकल ने की हुई है। वो मुझे अपने साथ ले गए थे शिमला, उसको बोलते हैं कि स्किल सेट डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने बताया कि आप इंजीनियरिंग लाइन चूज करो। उन्होंने गाइड किया और वैसे वैसे आगे चलते रहे। उस दौर में ना कि इंस्ट्रूमेंटेशन एक नया फील्ड था। जब आप ऑटोमेशन करते हैं तो आपके पास ना एक विजुअलाइजेशन आ जाता है, आपके पास डाटा होता है बहुत ज़्यादा। जब आपके पास डाटा है बहुत ज़्यादा तो कहाँ इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं वो आप उसको ओवरकम कर लेते हैं। तो 99 में मैंने कैरियर स्टार्ट किया परमाणु से। परमाणु हिमाचल में पड़ता है। जैसे मैं पास आउट हुआ तो मुझे एक कंपनी से कॉल आया था। वहाँ पे मैंने 2.5 ईयर जॉब की। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में एज ए CNC ऑपरेटर काम किया। देन आई मूव टू गुड़गांव। फिर मैंने एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज्वाइन की। हर एक स्टेप मुझे कॉन्फिडेंट और एक लर्निंग देता गया। सुना था और लगा मेरे को कि अभी चीज करने से आपको ग्रोथ मिलती है। तो रिज्यूम दिए से उस टाइम जैसे व्हाट्सएप या लिंक्डइन या वैसा कुछ होता नहीं था। तो नॉलेज नहीं था कि हाँ एक कंपनी की वेबसाइट जाके वहाँ पे उसका HR या उसका कॉन्टैक्ट ढूंढा जाए। कंसल्टेंट को रिज्यूम दिया करते थे, उनको मेल करके। मैंने स्प्रे इंजीनियरिंग ज्वाइन की 2005 में। मेरे को पहले पंचकुला बुलाया गया था। पंचकुला में ऑफिस हुआ करता था हमारा। फिर उसके बाद मेरे को बद्दी फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड वहाँ पे हुआ। मेरा जो प्रोफाइल था कि सप्लाई डेवलपमेंट, क्वालिटी हैंडल करना। मुझे इंडिविजुअल पूरा क्वालिटी का काम दे दिया गया। फिर प्रोडक्शन दे दी गई, पूरा प्लांट दे दिया गया हैंडल करने के लिए। मुझे जब मैं स्प्रे में आया या मैं गुड़गांव में था, जो चीज़ें सीखी हुई हैं वो मेरे को मेरी प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरे को। यहाँ हमारे नोजल बनते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आते थे, तो मैंने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ भी इसकी प्रॉब्लम जो डाई में है। तो वो मेरा जो CNC ऑपरेटर वाला एक्सपीरियंस वहाँ पे काम आया। वो तो जैसे होता है ना कि लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं और कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आते हैं। आपकी जो सीनियर्स थे या आपकी मैनेजमेंट थी वो जब पॉजिटिव थे तो हमारे ऊपर नेगेटिविटी आई नहीं, तो फील नहीं हुआ चैलेंजेस, वैसे लगा निकल जाएंगे। जब आप किसी के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो ना तो होता क्या कि जब दूसरे का टफ टाइम चलता है तो मेरा पर्सनली मन नहीं किया कि मैं जब टफ टाइम चल रहा हूँ कि अब मैं स्किप कर जाऊँ। तो आज तक जितनी भी असाइनमेंट्स दी है मेरे को मैनेजमेंट ने, मैंने उसमें ट्राई किया अपना बेस्ट देने के और मैंने दिया है। पता नहीं लगा कि हाँ भाई जैसे इसको बोलते हैं कि जैसे मैंने एक प्रोफेशनल लाइफ के 26 इयर्स मैंने पास ऑन कर दिए हैं। मैंने तो अच्छा लगता है, सब कुछ एंजॉय किया, टफ टाइम देखा, उससे पार हो गए। अगर मैं टेक्निकल चैलेंज की बात करूँ वो तो आते हैं, पर उसका आपके पास आपके सीनियर्स हैं, आपकी एक अच्छी टीम है बैकअप में। टीम की बात करूं तो आई एम द लकी वन। मेरी टीम है वो बहुत सपोर्टिव है। नो डाउट सीनियर ने बहुत सपोर्ट किया है। जैसे जो हमारे यहाँ पे जो XGM होते थे, मिस्टर अनूप शर्मा, मिस्टर नरेश सैनी, मिस्टर संगीत कोहली। अगर ऐसे वेक सर के साथ बताएं तो एज ए पेरेंटल ही है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर मैं उनको बारे में बोलूँ तो मुझे जो वो लगते हैं मोर टेक्नोक्रेट रेदर देन ए बिजनेसमैन। सोसाइटी को या इंडिविजुअल को टेक्नोलॉजी से कैसे अपलिफ्ट किया जाए, को लाइफ है किसको इजी की जाए बाय मीन ऑफ प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल, लोगों को कैसे हेल्प की जाए। और सेकेंडली उनका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है और उनका जो टेक्नोलॉजी के टूवर्ड जो उनका विजन है वो मेरे को एडमायर करता है। 2006 के बाद ही मेरे साथ उनका इंटरेक्शन हुआ था।
2006 एंड में उनका मेरे को कॉल आया था, उसका नंबर सेम नहीं था। उन्होंने फ़ोन किया, भाई हाँ जी आतम मिला, यस। उन्होंने कुछ पूछा, तब वो मेरी इंटरेक्शन हुई थी। सबसे पहले आपको ना, जैसे अभी अगर आप वेल सेटल हैं तो आपका इंटरेस्ट क्या है ना, उस पर जरूर काम कीजिए। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है और आपको सर्वाइव करना है, सिनेरियो के हिसाब से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। मुझे तो जिसको बोलता ना कि हल्की अर्निंग करनी थी और फैमिली को सपोर्ट करना था। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसको करो और सही इंटेंट से करो, ऑनेस्टी से करो, वो बेटर रहेगा।